तुम्हारी बहन लेने आई, तुम उसके साथ क्यों नहीं आए? मेरी बहन नहीं, आपकी बेटी लेने आई थी। ओह, अच्छा। मैंने सोचा था कि जेल में जाकर तुम बदल जाओ, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। क्या प्रॉब्लम है जिनेश? क्या प्रॉब्लम है? क्यों हमेशा हमसे तुम इस तरह नाराज रहते हो? हमारे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी? हमारे प्यार में कोई कमी नहीं है नैना, खोट इसमें है, इसमें। इसने जो हरकत की थी उसके बावजूद मैंने दिल पर पत्थर रखकर इसे माफ कर दिया, और ये मुझे ही तेवर दिखा रहा है। इसे देखकर तो लग रहा है इसे किसी बात का रिग्रेट ही नहीं है। रिग्रेट मुझे क्यों हुआ? मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। तुम अब भी अपनी गलती नहीं मानोगे ना? तुम्हें जेल से बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब प्लीज बाहर आकर हमारी जिंदगी नरक मत करो। नर्क? नर्क का मतलब जानते हैं आप लोग? जिनेश भाई, तुम एडॉप्टेड होने के बाद घर वालों से ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? विक्रम, अब तू ही समझा अपने भाई को। मेरी बात तो ये सुनने से रहा। एडॉप्टेड? एडॉप्टेड कौन है वक्त बताएगा। खानदान के वारिस नहीं हो, समझे तुम? दादी, दादी, दादी प्लीज आके खोलिए, प्लीज दादी, आगे खोलिए प्लीज। मॉम डैड जल्दी आइए, जिनेश ने दादी को धक्का दे दिया। मॉम डैड, दादी, दादी, दादी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सूट अच्छा लग रहा है तेरा, मेरे जैसे कपड़े पहनने लगा, मेरी तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। घर का असली वारिस है। डीएनए रिपोर्ट मैच कर गई, इसका मतलब मेरा खानदान का असली वारिस मैं हूं, विक्रम नहीं। और दादी शायद उस दिन मुझे यही बताना चाह रही थी। जिनेश, अब अपने भाई से लड़ना बंद करो और जाकर रेडी हो जाओ, हमें दादू के पास जाना है। विक्रम, सच पता है मुझे। ये क्या कपड़े पहने तुम? जाओ कोई ढंग का पहन कर आओ। हाँ जिनेश, जाके चेंज कर लो। दादू तुम्हें ऐसे देखेंगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं जाऊंगा तो ऐसे ही जाऊंगा, अगर आप लोगों को तकलीफ है तो आप लोग जाइए। जिनेश मेरे भाई, देखो मुझे पता है कि तुम्हारा जेल में जाके ड्रेसिंग सेंस खराब हो गया है, बट कोई बात नहीं, मेरे पास ना कुछ अच्छे कपड़े हैं जिन्हें मैंने एक दो बार ही पहना है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। दूं? हाँ जिनेश, बस छोड़ो और जाओ चेंज करके आओ, हमें लेट हो रहा है, दादू हमारा वेट कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे कपड़ों की वजह से शर्म आ रही है तो आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। वाह, इतना सब होने के बावजूद हमारे अगेंस्ट जाने की हिम्मत है तुम में? तुम्हारी बदतमीजी कम नहीं हुई अभी तक। पापा, मैं चाहे कुछ भी करूं, आपको मैं बदतमीज ही लगूंगा, बात खत्म। जिनेश, ये कैसी जिद है? सब लोग इतना कह रहे हैं तो चेंज कर लेना। मैं चेंज नहीं करूंगा, समझ आया? मैं जाऊंगा तो ऐसे ही जाऊंगा, बात खत्म। तुम ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे कैसे चेंज नहीं करोगे तुम? खोलो इसे, खोलो, उतारो, उतारो इसे। ये सब मम्मा, जेल में तेरा ये हाल किसने किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पुलिस को बहुत सारे पैसे दिए थे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया? मेहरा खानदान के बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? हाँ पापा, आपने सही कहा, मेहरा खानदान के बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? जिनेश मेरे भाई, मुझे पता है तुम्हें जेल में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और यकीन करो हम सब ने ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि इसमें तुम्हारी भलाई थी। तो अब प्लीज ऐसे झूठे घाव बनाकर हम सबको तकलीफ मत दो ना। क्या ये सच है? ये घाव नकली है? बोलो जिनेश। हाँ दी, आप तो बचपन से इसे जानती हैं, ये अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कितनी भी झूठी कहानी बना सकता है। ये भी झूठ बोल रहा है।
तो जेल में इतने आराम से जिंदगी बिताने के बाद हमें ये अपनी झूठी तकलीफ दिखा रहा है। पता है मैं चाहे कुछ भी कहूं, यू गाइज वॉन्ट अंडरस्टैंड मी। आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, मैं अब आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। नहीं जिनेश, दादू तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू नहीं जाएगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। देख बेटा, हमारे लिए ना सही, अपने दादू के लिए चल प्लीज। ठीक है, मैं सिर्फ दादू के लिए जाऊंगा। जिनेश, एक और बात, हमने उन्हें नहीं बताया कि तुम 3 साल जेल में थे। उन्हें यही पता है कि तू 3 साल अब्रॉड गया था पढ़ाई करने के लिए। आपने जो मेरे साथ किया, आपको तो बहुत गर्व है उस पर, तो फिर क्यों दादू से छुपाना पड़ रहा है? क्यों नहीं बताया कि मैं जेल में था, यूरोप नहीं गया था? बोलिए। हैप्पी बर्थडे दादू। मतलब इसकी क्या जरूरत है? हैप्पी बर्थडे। पूरे 3 साल बाद देखा हूं तुझे। कैसा है बेटा? दादू मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बेटा, अब तुम आ गए हो ना, अब अच्छा हो गया। अरे अनुज, हाँ जी पापा। बेटा ये मैं क्या देख रहा हूँ? जी पापा जी, क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? ये जिनेश इतना कमजोर क्यों हो गया भाई? वहां यूरोप में इसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखा किसी ने? जिनेश, तुम बताओ, तुम चुप क्यों हो? अरे अनुज, तुम लोगों ने इसे यूरोप भेजा था ना? जी पिताजी, यूरोप में ही भेजा था। कोई शक? क्यों जिनेश? अरे लेकिन इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बात की सजा काट कर आया। कुछ खाया नहीं हो कई दिनों से। जिनेश, तुम बताओ सच क्या है? वो क्या हुआ, फैमिली से दूर था, इसलिए अपना ख्याल नहीं रख पाया, बस। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम फैमिली के पास हो ना, अब तुम्हारा पूरा ख्याल रखा जाएगा। और एक बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, आज के बाद जिनेश का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और हाँ, इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? नमस्ते दादू। अरे अरे थैंक यू बेटा, खुश रहो खुश। अरे बेटा क्या जरूरत है? अरे आप लोग खड़े क्यों? बैठ जाओ बेटा। पापा जी, मैं कह रही थी कि आज इतना अच्छा दिन है और देखिए ना, पूरी फैमिली एक साथ है, तो क्यों ना विक्रम और बरखा की शादी की डेट फिक्स कर ली जाए। क्या? बरखा और विक्रम की शादी? हाँ, लेकिन बरखा का रोका तो जिनेश के साथ तय हो चुका था ना? वो क्या है ना पापा जी, विक्रम और बरखा की शादी हो, ये डिसीजन जिनेश का ही था। क्यों जिनेश, तुम्हें तो बरखा बहुत पसंद थी ना, फिर ये अचानक क्या हुआ? बेटा बरखा अच्छी लड़की है और मुझे लगता है तुम्हें बरखा के साथ शादी करनी चाहिए। पर पापा। तुम चुप रहो। जिनेश तुम बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है? पापा बोल दूं? पापा सच बोल रहा है, ये मेरा फैसला है कि विक्रम और बरखा इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। जिनेश बेटा एक बात फिर से सोच लो, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और वैसे भी तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। पर पापा, विक्रम और बरखा की शादी ऑलरेडी तय हो चुकी, और जो कुछ जिनेश ने माँ के साथ किया था, उसके बाद कौन सी लड़की इससे शादी करने के लिए तैयार होगी? तो क्या बकवास कर रहे हो तुम सब लोगों को अभी भी लगता है कि जिनेश अपनी दादी के साथ ऐसे हरकत कर सकता है? सही इंसान को पहचानना कब सीखोगे तुम लोग? लेकिन दादू। बस, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। चलो सब लोग खाना खा लेते हैं। चलो बेटा। चलो आज सब कुछ तुम्हारे मनपसंद का खाना बना है। थैंक यू दादू। और बर्थडे तो आपका है? हाँ बेटा, बर्थडे तो मेरा है, लेकिन अब तुम आ गए हो ना, तो मेरे बर्थडे का गिफ्ट भी आ गया। लो बेटा सूप पियो। क्या हुआ जिनेश,
सूप पियो। जिनेश, क्या हुआ? पी लो ना सूप। कोई बात नहीं, मैं पिला लेता हूँ। अपने हाथों से पिलाऊं, आज 3 साल के बाद आया है। लो। लो। ये क्या बदतमीजी है? हर बात पे इतने टेंट्रम्स। अरे पापा जी इतने प्यार से सूप पिला रहे थे, 2 चम्मच पी लेता। और नहीं, अरे बस करो तुम लोग, चुप हो जाओ। कोई जाके जिनेश को देखो जाओ। हाँ दादू, मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ। क्या हुआ जिनेश, जेल की याद आ गई क्या? गलती तेरी नहीं है। अब इतने टाइम तक तूने जेल का खाना खा लिया है, तो घर का खाना तुझे कहाँ अच्छा लगे, है ना? विक्रम, देख तू यहाँ से निकल जा, मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी। उप्स, तुझे तो गुस्सा आ गया। गलती ना भाई तेरी नहीं, मैं समझ गया। तू अपने कहीं जेल वाले दोस्तों को मिस तो नहीं कर रहा? तू बता तो बुलाऊं उन्हें। रुक, मैं कॉल करता हूँ। विक्रम देख, तू यहाँ से निकल जा, वरना वरना क्या? क्या करेगा? मारेगा? ट्राई करके देख। मारना? रुक, मैं बताता हूँ कैसे मारते हैं। मुझे बचाइए, बताइए मुझे, मार डालेगा मुझे। नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रहा है। नहीं, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। दिनेश मुझे आज मार ही डालता, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता था। अरे नाटक कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ। जिनेश बस कर, झूठ बोलना तो बंद कर कम से कम। हम अंधे नहीं है, हमें सब दिखाई दे रहा है। विक्रम तेरी मदद करना है, और तू विक्रम तू ठीक तो है? कभी भी नहीं सुधरेगा ना। पता नहीं बचपन से तुझे विक्रम से क्यों प्रॉब्लम है। अरे तू हमारा अपना खून नहीं है, फिर भी हमने कभी तुझे महसूस होने दिया? और तू, अरे तू हमारे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। सुनिए, ना मैंने आज कुछ किया है और ना मैंने 3 साल पहले कुछ किया था। आप लोगों की ना आंखें बंद है, कुछ नहीं दिखाई देता आप लोगों को। अंधे हैं आप लोग, अंधे। चुप हो जा जिनेश। अजीब, ये जिनेश इस हमारे विक्रम को किस तरीके से परेशान कर रहा है। पापा, ये हमारा अपना खून नहीं है ना, इस वजह से ये गंदी हरकतें कर रहा है। बंद करो ये बकवास। अनुज, खबरदार इस घर में अपना पराया किया तो। माना कि जिनेश हमारे खून नहीं है, लेकिन हमने उसे सच्चे दिल से माना है। पर दादू, आपने देखा ना इसने कैसे मुझे मारा और मुझे यहाँ फेंक दिया। अभी मेरी आंख में कुछ घुस जाता तो। दादू, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से कुछ नहीं किया मैंने। ओह प्लीज, अब तो झूठ बोलना बंद करो तुम। हम सब देख रहे हैं विक्रम के माथे पे चोट है, वो जमीन पर पड़ा हुआ है। दादू, ये हमेशा से विक्रम के साथ कुछ ना कुछ करता ही रहता है। दादू, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने विक्रम को नहीं मारा। बस कर अपना ये नाटक। अरे 3 साल बाद आज जेल से छूट के आ, और रातों ही तूने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। 3-4 साल और जेल में रहने देना चाहिए था। जेल में? जिनेश जेल में था? जिनेश तुम जेल में थे? लेकिन जो हरकत जिनेश ने माँ के साथ की थी ना, उसके लिए इसे सबक सिखाना जरूरी था, इसलिए इसे जेल भेजा था। बंद करो ये बकवास। तुम सब लोगों को अभी भी लगता है कि जिनेश ने अपनी दादी के साथ बुरा किया है। जिनेश ऐसा कभी नहीं कर सकता। दादू, आप इस जिनेश को नहीं जानते, ये कितना भी नीचे गिर सकता है और अपनी गलतियां छुपाने के लिए 1000 झूठ बोल सकता है। झूठ तो तुम लोग भी बोल सकते हो ना, उसे झूठा साबित करने के लिए। पापा, इस एडॉप्टेड लड़के के लिए आप इस पे शक कर रहे हो, अपने खून पर। कम ऑन पापा, दिस इज नॉट डन। मैं किसी पे शक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जिनेश ऐसा नहीं कर सकता। और अगर तुम लोगों को यकीन है कि जिनेश झूठ बोल रहा है, तो मुझे कोई सबूत लाके दिखा दे कि जिनेश ने विक्रम पर हमला किया था। दादू, सबूत है मेरे पास। आराम से, आराम से। रीता दीदी ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। अभी वो आके ना आपको सब सच बता देंगी।
रीता दी, रीता दीदी, रीता दीदी, आपने जो कुछ भी देखा ना वो सब दादू को सच बताइए। मैं यहाँ सफाई करने आई थी। मैंने देखा कि विक्रम बाबा जिनेश बाबा की मदद कर रहे थे, लेकिन जिनेश बाबा ने उनको धक्का मारा और दीवार पे सर दे मारा। और जब मैंने उनको बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो वो मेरा भी सर फोड़ देंगी। मुझे हराना इतना आसान नहीं है जिनेश। कभी देखा भी नहीं ये दोनों मिले हुए। विक्रम तूने पैसे दिए? मैंने जो देखा मैं वही बता रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज। बस बहुत हो चुका, अब तुझे सबक सिखाना जरूरी है। अनुज, आप बीच में नहीं बोलेंगे पापा जी। देख, अब भी वक्त है, सच क्या है बोल दे वरना। नहीं, एक मिनट जिगेश, तमाशा अच्छा लग रहा है क्या? बोल देना सच क्या है। माँ पर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। नहीं, बस करो। दिनेश बेटा, तुमसे अगर कोई गलती हुई है तो मान जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। दादू सच बोल रहा हूँ, मैंने विक्रम को नहीं मारा। तू नहीं सुधरेगा। अरे रुक जाओ। दिनेश, अगर तुमने कुछ किया तो मान लो। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा मैंने। जिगेश, ये क्या है? ये कैसे? क्या हुआ पापा? मारो मुझे, अरे और मारो ना। मेरा एक हाथ तो जेल में कट गया, कि दूसरा ना आप काट दो। और क्या हुआ किया दी? आप क्यों रुक गई मारने से? आप एक काम करो, आप ना मार मार के मेरा पैर तोड़ दो। लो मारो। बेटा ये क्या, ये कैसे? ये सब कैसे हो गया? मैंने तो पुलिस को हर महीने बोला था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। हर महीने उनसे उन्हें पैसे भी भिजवाए थे। फिर ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे माफ कर दे जिनेश, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने जेल में तुम पर ध्यान नहीं दिया। तुम सब लोगों की वजह से मेरे बच्चे की ये हालत हो गई। शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को। ये सब हमारी वजह से हुआ, सब हमारी वजह से हुआ है। सॉरी, सो सॉरी जिनेश, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। आप लोगों की माफी से ना मेरा हाथ वापस आएगा, ना मेरे वो 3 साल जो मैंने नरक में काटे। और वैसे भी आप लोगों से कुछ मतलब नहीं है मुझे। आप लोगों को जो करना है करो। मेरे लिए मेरे दादा और दादी काफी है। दादी जी के कमरे में चलिए जल्दी। क्यों? उन्हें होश आ गए हैं। सुधा, माँ, तुम ठीक हो? देखो पूरा परिवार आया तुमसे मिलने। माँ, अनुज, नैना, मम्मी जी, दादी, मैं टिया। ये हमारा विक्रम है। विक्रम बुला रही। हाँ बेटा, हाँ आजा। सुधा क्या हुआ तुम्हें? देखियो इनकी हार्ट बीट तेज हो रही है, ये इनके लिए अच्छा नहीं है। हाँ दादी, कौन आपको मार देगा? शायद उन्हें याद आ रहा है कि 3 साल पहले तुमने उन्हें मारने की कोशिश की थी। टिया सही कह रही है, तुम्हें देखकर माँ डर रही है। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। प्लीज पापा, वो मुझे देखकर नहीं बल्कि
कमोन यार, तुम दादी को झूठा बोलोगी क्या? सबके सामने दादी ने तेरा नाम लिया है। प्लीज यार ड्रामा बंद कर। प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है सिचुएशन। तूने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? चल यहाँ से। माँ, माँ, नर्स सुधा। जिनेश, तुम्हें दादी के सामने नहीं आना चाहिए था। तुम्हें देखकर उन्हें पैनिक अटैक्स आ रहे थे। मुझे देखकर? उन्हें किसे देखकर पैनिक अटैक आ रहे थे ना, ये तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। तुम कोई भी बात सीधे तरीके से क्यों नहीं कर सकते हो? बात करने के लिए बचा क्या है? जो था 3 साल पहले हो चुका। जिनेश, तुम ऐसे पहले कभी नहीं थे। जिसने भी तुम्हें ऐसा बना दिया है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जिन्होंने मेरे भाई को इतना टॉर्चर किया और उसे ऐसा बना दिया। मैडम जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा कि वो हमसे झूठ कह रहे हैं कि वो मेरा खानदान का फैमिली का बेटा है। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे भाई को मिली थी। माफ कर दीजिए मैम, आप चाहे तो इसे ले लीजिए। ये रिंग कहाँ से मिली तुम्हें? इस रिंग को जिनेश अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखता था। हमने कई बार उससे छीनने की कोशिश की और इसी चक्कर में उसका हाथ कट गया। काश, ले जाओ इन्हें और इन्हें ऐसी सजा दो कि ये जिंदगी भर याद रखें। मैडम जी माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें हर महीने पैसे भिजवाती थी, पर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। लेटर आया था जिसमें लिखा था जिनेश का मेरा फैमिली से कोई रिश्ता नहीं। लेटर? किसने भेजा था वो लेटर? मैम वो हमें नहीं पता, लेटर पे किसी का नाम नहीं लिखा था। झूठ। लगता है तुम्हें भी तुम्हारी औकात दिखानी ही पड़ेगी। गार्ड! मैम, मेरी बात सुनिए मैम, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये प्रॉमिस रिंग देते हुए मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई। मुझे माफ कर देना जिनेश, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हेलो टिया, हाँ बरखा, तुम लोग जिनेश से इतनी नफरत करते हो तो उसे अपने घर लाए क्यों? हाँ, क्या कह रही हो? और रॉयस को जानती हो ना, उसकी बेटी को देखा था मल्होत्रा की पार्टी में। हाँ, वो जो मेंटली चैलेंज्ड है। हाँ, तुम्हारी फैमिली उसकी शादी जिनेश से करवा रही है। व्हाट? तो हमारी तो चांदी चांदी है। मतलब ओबेरॉय के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे सब हमारे। यस। वो तो ठीक है, लेकिन वो लड़की वो अरे नैना बैठो, मैं तुम्हें बात समझाता हूँ। नैना मुझे एक बात बताओ, ऐप किस में नहीं होता? माना कि वो दिमाग से थोड़ी पैदल है, लेकिन तुम्हारे बेटे में, जिनेश में भी तो कमी है ना। अरे दोनों एक साथ खुश रहेंगे। और देखो वैसे भी वो वहां जाएगा, ओबेरॉय का घर जमाई बन के रहेगा, तो लाइफ तो बनेगी उसकी, नया घर होगा, किसी बात की कमी नहीं होगी उसे, समझे? क्यों विक्रम? हाँ मम्मी, पापा सही कह रहे हैं। जिनेश भाई शादी करके चले जाएंगे तो फिर शायद हमसे नफरत भी कम करने लगेंगे, है ना पापा? That's like my son. सुनो। डैड, मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्यों? जिनेश की शादी ओबेरॉय की बेटी के साथ क्यों? देखो टिया, अब मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं कर, समझी? मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ के किया है। अरे तुम तुम्हारे भाई के बारे में सोचो जरा, उसे कितना अच्छा फ्यूचर मिलेगा। नहीं डैड, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिनेश की लाइफ में वैसे ही बहुत तकलीफें आ चुकी हैं, अब और नहीं। जिनेश को कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, और अगर नहीं भी मिली तो हम पूरी फैमिली है ना उसके लिए। What do you mean? अरे जरा सोचो, बाहर वालों को जब पता चलेगा कि तुम्हारे भाई पर उसके दादी को मारने का मर्डर ऑफ अटेम्प्ट का केस चल रहा है, तो क्या उसे कोई लड़की देगा?
जिनेश नहीं। दादी क्या हो दादी? दादी आप कुछ कहना चाह रही हैं?